भूगोल का अर्थ है भूतल पर पाए जाने वाले विभिन्न तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करना है। भूतल का अध्ययन भूगोल में इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर मानव का निवास है और वह मानव के लिए महत्वपूर्ण है। इस कारण भौगोलिक विवेचन में पृथ्वी के तल या भूतल का अध्ययन मानव ग्रह या मानवीय संसार के रूप में किया जाता है। हार्टसोन के अनुसार भूगोल पृथ्वी के परिवर्तनशील सतह का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत करता है जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव के सभी क्रियाकलाप भूतल पर ही संपन्न होते हैं। इन सभी क्रियाकलापों को सांस्कृतिक भूदृश्यों के नाम से जाना जाता है, जिसमें मानव के द्वारा निर्मित वे सभी दृश्य जो उसके क्रियाकलापों से भूतल पर बनते हैं। इन सभी क्रियाकलापों का पृथ्वी तल पर होने वाला प्रभाव मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इस कारण मानव भूगोल भूतल के विभिन्न भागों में मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा उनसे उत्पन्न परिणामों या सांस्कृतिक भूदृश्यों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। यानी कि भूतल के वे सभी तथ्य जो मानव के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, उनका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल का विकास 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में हुआ, जब मानव वर्सेज भौतिक भूगोल का द्वैतवाद प्रारंभ हुआ। इसी द्वैतवाद के कारण मानव भूगोल का जन्म हुआ और संभववादी भूगोलवेताओं ने भूगोल की अलग शाखा के रूप में मानव भूगोल को स्थापित किया, जिसमें सबसे प्रमुख भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल है, जिन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफिया में मानव भूगोल का परिभाषित किया। उनके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं जो भौतिक दशाओं का योग होता है, यानी कि मानव के सभी क्रियाकलाप प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं और उन्हीं प्रभावों से नियंत्रित होकर मानव भूतल पर विभिन्न भूदृश्यों का निर्माण करता है। इसी संदर्भ में रेटजेल की स्कूल से ही संबंधित कुमारी सैम्पुल ने मानव तथा प्रकृति के पारस्परिक संबंधों के बारे में बताते हुए अपनी पुस्तक में लिखा कि मानव भूगोल क्रियाशील मनुष्य और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है, यानी कि भूतल पर मानव भी क्रियाशील है और पृथ्वी भी गतिशील है। इन दोनों के मध्य जो संबंध है वो हमेशा परिवर्तनशील होता है, यानी कि गतिशील होता है, और इसी अध्ययन को मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह से फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने भी मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों में मानव की क्षमता तथा मानव के क्रियाकलापों को अधिक महत्व प्रदान किया है। फ्रांसीसी भूगोलवेता वाइडल डी ला ब्लास ने मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले
भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाहित होता है। यानी कि मानव तथा प्रकृति का अध्ययन भूतल पर मानव भूगोल में अधिक विश्लेषित किया जाता है, अधिक संश्लेषित किया जाता है। इसी तरह से भूगोलवेत्ता ब्रुन्स ने मानव भूगोल के बारे में बताया कि मानव भूगोल उन समस्त तथ्यों का समूह है जिसमें मानवीय क्रिया कलाप संपन्न होते हैं तथा विभिन्न तथ्यों का मिश्रित समूह अपरिमित रूप से परिवर्तनशील और भिन्न होता है और प्राय भौतिक भूगोल की सीमा के अंतर्गत सम्मिलित होता है, किंतु यह कमोबेश मनुष्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण सुगमता से ज्ञेय लक्षण से युक्त होता है। यानी कि मानव के विभिन्न क्रियाकलाप किसी न किसी रूप से भौतिक पर्यावरण से संबंधित होते हैं और इसी के आधार पर विभिन्न दृश्य भूमि का निर्माण होता है। संभववादी विचारकों में ही एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल, भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन है। यानी कि मानव के द्वारा भूतल पर किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों का पृथ्वी तल पर पाया जाने वाला वितरण इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसी प्रकार के विचार विभिन्न मानव भूगोलवेत्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए, लेकिन इन सभी विचारों में मानव के द्वारा पृथ्वी तल पर किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन सम्मिलित है। इसके अंतर्गत मानव केंद्रीय भूमिका में होता है और संपूर्ण क्रियाकलाप मानव पारिस्थिति के रूप में भूतल पर अध्ययन की विषय वस्तु होते हैं। मानव भूगोल को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसके क्रियाकलाप सामाजिक ही होते हैं। वह समाज में रहना पसंद करता है और उसी कारण उसके जो क्रियाकलाप है वो सामूहिक रूप से प्रतिबिंबित होते हैं और दृश्य भूमि पर उनकी अलग ही छाप दिखाई देती है, जो मानवीय भूदृश्यों का निर्माण करती है। मानव पृथ्वी तल पर अपने क्रियाकलाप विभिन्न प्राकृतिक नियमों, प्राकृतिक पर्यावरण आदि के द्वारा नियंत्रित होते हुए करता है, किंतु केवल प्रकृति उसको अपने बंधनों में बांध नहीं सकती, वरन स्वतंत्र रूप से मानव अपने क्रियाकलाप या प्रयास निरंतर करता रहता है। तो इस प्रकार से मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, वे चाहे मानवीय या मानविकी से संबंधित हो, आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित हो, राजनीतिक क्रियाकलापों से संबंधित हो या आजीविका से संबंधित हो, या आज के आधुनिक काल के विभिन्न क्रियाकलाप हो, जिसमें आखेट, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, खनन, विनिर्माण उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि के वितरण का अध्ययन भूतल पर किस प्रकार से पाया जाता है, इन सभी तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। दूसरे शब्दों में मानव भूगोल के अंतर्गत भूतल पर मानव के द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण क्रियाकलापों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है और उसी को मानव भूगोल
कहते हैं।